इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 3.5 जनरलाइज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहली एक्सरसाइज है छोटी सी कि कम्यूटेटर अगर आप लें ए बी कोमा सी का, तो आपके पास रिजल्ट आता है ए बी सी माइनस सी ए बी। ठीक। तो हमने दिखाना है कि ये भी जो आपके पास एक्सप्रेशन है सेम रिजल्ट देता है। तो किया इसमें ये है कि आप इसको ए बी को सिंगल एंटिटी ले लें। ठीक है, ए बी पहले आ जाएगा और बाद में सी आ जाएगा। और फिर सेकंड जो टर्म है हमारे पास, ये वाली सी पहले आएगा और ए बी जो सिंगल एंटिटी है आपके पास जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं इकट्ठे, वो बाद में आ जाएगा। ये कम्यूटेटर की बेसिक डेफिनेशन है। तो अब अगर मैं ये यूज करूं तो ए बाहर है इसके, बी सी की जगह पे हमारे पास बी सी माइनस सी भी आ जाएगा और ए सी की जगह में हमारे पास ए सी माइनस सी आ जाएगा। अब अगर आप इनको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें तो पहले बन जाएगा ए बी सी माइनस ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। और ये हो गया माइनस में, और ये देखें ये ए सी बी प्लस में आएगा। ऑर्डर चेंज नहीं करना हमने, बी आगे है तो आगे ही रहेगा। तो इधर से ए सी बी माइनस में आ रहा हो, ए सी बी यहाँ पे हमारे पास प्लस में आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा एट एंड ए बी सी माइनस सी ए बी। तो ये एक्सप्रेशन और एग्जैक्टली ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो कम्यूटेटर हमने ओपन करने का तरीकाकार भी ये देखा था कि अगर आपको इस तरह से हो तो आप करोगे ए पहले आ जाएगा और फिर आ जाएगा बी सी। ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए पहले है तो पहले रहेगा प्लस, और आप करोगे फिर ए अंदर रहेगा सी के साथ और बी आगे चला जाएगा। ये आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये बहुत सिमिलर है हमारे प्रोडक्ट रूल जो डेरिवेटिव में यूज होता है उससे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये, एक्स स्क्वायर है और पी है हमारे पास। ठीक है, पी एक्स आप कह लें। तो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर यूज करेंगे। तो आप एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख लें इसको। ठीक है, ये हमारे पास है ये इसको लेना है। तो ये आ गया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक मरतबा एक्स अंदर पी के साथ, ये पीछे, और सेकंड टर्म में हमारे पास एक्स कोमा पी इंटू एक्स आ जाएगा। तो याद रहे मैंने इसको कैसे ट्रीट किया है, एक्स इंटू एक्स कोमा पी। ठीक है, ताकि ये जो रूल हमने पढ़ा है वो अप्लाई हो जाए। एक्सपी का रिलेशन हमारे पास अटैच कट होता है, रिजल्ट एक्सपी का रिजल्ट हमारे पास अटैच कट है। अटैच कट टू के चूंकि नंबर है, ये आगे हो ऑपरेटर के या पीछे हो इससे मैटर नहीं करता, तो इस वजह से हम दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों सेम एक्सप्रेशन है तो 2x आयोटा एच कट। ठीक। तो ये तो पर्टिकुलर एक रिजल्ट था। मैं अगर इसका जनरलाइज रिजल्ट ड्राइव करना चाहूँ तो एक्स की पावर एन ले ली मैंने पी के साथ, कम्यूटेटर लिया पी के साथ। तो एक्स पावर एन है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो इसके लिए भी होल्ड करेगा। तो पी के साथ है, और मैं अगर देखना चाहता हूँ कि कम्यूटेटर का क्या रिजल्ट है, तो एक तरीका ये होता है कि आप टेस्ट फंक्शन पे इसको अप्लाई कर लें। तो मैं टेस्ट फंक्शन पे इसको अप्लाई किया, तो पहले आया एक्स पी एक्स पावर एन पी। तो एक्स पावर एन पी ये ऑपरेटर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है और एक्स पावर एन है। और सेकंड टर्म में हमारे पास हो जाएगा, अब आएगा हमारे पास P, पहले P इंटू एफ एंड एक्स एन। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑपरेटर। ठीक है, पहले ये हमारे पास x एज इट इज था और मोमेंटम इसका डेरिवेटिव, अब हमारे पास है एक्स एन आगे है ऑपरेटर के, एक्स एन ऑपरेटर के आगे है f के साथ। तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको टेस्ट फंक्शन ना लेते तो हम आप इन दोनों को कैंसिल कर बैठते। तो इस वजह से जरूरी है कि टेस्ट फंक्शन लें, और जिसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पार्ट ये होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना होता है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, एक्स एन एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, और माइनस क्योंकि माइनस बाहर है कि एक्स ए पावर एन का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन और एफ एज इट इज। तो ये जो दो टर्म्स हैं एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। और आयोटा नीचे है, अगर आप उसको आयोटा को ऊपर ले आए तो वो आपके पास यहाँ पे माइनस पेयर होगा जो प्लस कर देगा। तो एक्स पावर एन पी इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन आयोटा एच कट। तो ये रहा कम्यूटेटर का एट एंड रिजल्ट कि अगर आपके पास एक्स की जो मर्जी पावर हो, अगर आप उसका कम्यूटेटर लें मोमेंटम के साथ, तो वो आ जाएगा पावर आयोटा एच कट और पावर में से एक माइनस।
जिसमें से यहाँ पे हुआ था। देखिए पावर यहाँ पे 2 था, तो पावर पावर में से एक माइनस एक्स पावर 1 हो गई और साथ आयोटा एच कट, और एक्स पावर में से एक्स की पावर में से एक माइनस ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। तो ये रिजल्ट है, और इस तरह से आप कम्यूटेटर को एवेलुएट कर सकते हो कि आप टेस्ट फंक्शन लो और टेस्ट फंक्शन पे आप अप्लाई करो कि इसका रिजल्ट क्या है। अगर आप ऑलरेडी कम्यूटेटर का रिजल्ट नहीं पता, आपको पता है, तो हम इसको टेस्ट फंक्शन की जरूरत नहीं है, हम एक्सपी की जगह पे डायरेक्ट एडवर्टाइज कट यूज कर रहे हैं। सी है हमारे पास इस प्रॉब्लम का पार्ट कि किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो x पे डिपेंड है, अगर आप उसका मोमेंटम से, आपको पता है कि x और मोमेंटम जो है वो कम्यूट नहीं करते, तो जो फंक्शन होगा x का वो भी कम्यूट नहीं करेगा। जैसे हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है फंक्शन ऑफ x, तो वो मोमेंटम के साथ कम्यूट नहीं करेगा, तो आपको एवेलुएट करना पड़ेगा। तो कोई भी फंक्शन है मोमेंटम के साथ, अगर आप उसको कम्यूटेटर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ये हम ड्राइव करना चाहते हैं। तो हम टेस्ट फंक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले ये फंक्शन एज इट इज, और जी का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि पी मोमेंटम डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये प्राइम शो कर रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास अब एफ आगे आ जाएगा, ठीक है। ऐसी था हमारे पास, पहले था एफ और पी, अब हमारे पास है माइनस पी और एफ, और यहाँ पे जी और यहाँ पर भी जी, तो ये दोनों का डेरिवेटिव होगा इकट्ठा। ये हमने किया, पहले भी हमने यही किया। तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म एग्जैक्टली के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली, ये टर्म दोनों कैंसिल है, और आपके पास ये आयोटा नीचे है, इसको ऊपर लेके आओगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो आयोटा को ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये -1 इस वजह से पेयर होता है। सो कम्यूटेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड पी इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। तो कोई भी फंक्शन है आपका एक्स का, ये देखिए ये वाला भी इसके लिए होल्ड करता है, ये वाला, ये भी तो फंक्शन है एक्स का, पोलिनोमियल। एक्स की पावर 2 ये एक पॉसिबल फंक्शन है, एक्स पावर 3 ये एक पॉसिबल फंक्शन है, एक्स पावर 6 ये एक पॉसिबल फंक्शन है। तो कोई भी आपके पास इस तरह का फंक्शन है, आपने करना ये है कि आयोटा एच कट लेना है और साथ उसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना। अगर मैं इसको अप्लाई करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x, और साथ क्या हमारे पास आयोटा एच कट। तो देखें ये सेम रिजल्ट है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। तो पहले मैंने सिंपल केस लिया, एक एन एग्जांपल, फिर उसको थोड़ा जनरलाइज किया, और इधर यहाँ पे हमारे पास टोटली जनरलाइज रिजल्ट है, लेकिन ये हम कैलकुलेशन सेम ही कर रहे थे। प्रॉब्लम 3.14 है, और इसमें हमसे डिमांड की गई है कि आप कुछ ऑपरेटर्स हैं उनके लिए आप अवेल्युएट करें इस अनसर्टेनिटी रिलेशन को, और देखें उनका रिजल्ट एट द एंड क्या आता है। तो प्रॉब्लम में हमारे पास जो एक इमेजिन किया गया है वो पोजीशन ऑपरेटर है, और बी हमारे पास है हैमिल्टोनियन, ठीक है, और जिसमें मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी टर्म है और पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। तो एक्स आ गया ए की जगह पे, बी की जगह पे आ गया पी स्क्वायर 2m प्लस वी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपको साथ के साथ एक प्रॉपर्टीज भी नजर आती है कि मोमेंट कम्यूटेटर में किस तरह से आपने इसको ओपन करना है और किस तरह से सम्स को और प्रोडक्ट्स को डील करना है। तो यहाँ पे सम आ रहा है, तो एक्स पी स्क्वायर और 2m एक मरतबा आ जाएगा, और दूसरी मरतबा एक्स वी एक्स आ जाएगा। तो एक्स अपने फंक्शन के साथ, यानी कि कोई फंक्शन जो एक्स पे ही डिपेंड करे उसके साथ कम्यूट करेगा, तो इसका रिजल्ट तो हमारे पास आ गया 0। अब बात करें हम एक्स पावर एक्स पी स्क्वायर की यहाँ पे, ठीक है, तो इसको वैसे ही ओपन कर लेंगे, पी को ट्रीट कर, पी स्क्वायर को ट्रीट कर लेंगे पी इंटू पी, तो एक्स पी और पी, और यहाँ पे पी पहले और एक्स पी, याद रहे इसको मैंने ट्रीट किया इस तरह से, एक्स पी और पी, ठीक है। तो ये दो इस वजह से हमारे पास आ गए। एक्स पी का रिजल्ट हमारे पास होता है अटैच कट पी, और एक्स पी का रिजल्ट एग्जैक्टली अटैच कट पी। तो ये 2 अटैच कट मोमेंटम हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया आयोटा एच कट पी ओवर एम। तो ये कमोटेटर का हमारे पास रिजल्ट है। तो अब मैं कमोटेटर दोबारा मैं इस अपने एक्सप्रेशन में पुट करूं, तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट ये रहा मेरे पास रिजल्ट 1/2 आयोटा कम्यूटेटर का रिजल्ट है आयोटा एच कट पी ओवर एम स्क्वायर। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, तो मेरे पास रिजल्ट आता है ये।
कि अगर आप दो मेजरमेंट्स कर रहे हैं और मेजरमेंट आप कर रहे हैं एक पोजीशन पार्टिकल की और दूसरी कर रहे हैं उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, तो वो इस तरह से बाउंड होंगे उनके मेजरमेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 3.14 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारे पास बेसिकली उसका ब्रीफ, एक ब्रीफ नहीं एक डिटेल्ड आंसर है कि जब आपके पास दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो उसका बेसिकली मतलब होता क्या है। तो हमने ये कहा था कि जब आपके पास दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो एटलीस्ट एक बेसिस का सेट एग्जिस्ट करता है जो दोनों के आइगन फंक्शन होते हैं, दोनों के आइगन फंक्शन। तो वहां पे हमारे पास एफ ऑफ एन जो है, यहाँ पे हमारे पास वही आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन का सेट है जो दो ऑपरेटर्स पी और क्यू का आइगन फंक्शन है। ठीक है, दोनों के आइगन फंक्शन है पी और क्यू का। ठीक, तो हम देखेंगे कि एट एंड ये कम्यूट करते हैं, हम कन्वर्स चल रहे हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं, आइगन फंक्शंस, जो हमारे दो ऑपरेटर्स हैं, मोमेंटम, ये पी ऑपरेटर और क्यू ऑपरेटर, दोनों के आइगन फंक्शन है। जब पी एफ ऑफ एन पे अप्लाई होता है तो हमारे पास ये लैम्डा पी आइगन वैल्यू आ जाती है आइगन फंक्शन के साथ, और क्यू अगर अप्लाई होता है एफ ऑफ एन पी के साथ तो हमारे पास लैम्डा क्यू आइगन वैल्यू आ जाती है एफ के साथ। तो ये बेसिस कंप्लीट है, आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन से कंस्ट्रक्ट किया गया है उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ इस कम्यूटेटर को। तो पी क्यू का मतलब आपको पता है कि पी क्यू पहले माइनस क्यू पी के साथ, तो टर्म बाय टर्म मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ एन। तो आपको पता है कि क्यू जब इसके ऊपर अप्लाई होगा एफ ऑफ एन के साथ तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा लैम्डा क्यू और दोबारा एफ ऑफ एन आ जाएगा साथ। ठीक है, फिर दोबारा एफ ऑफ एन अप्लाई होगा, इसके पी अप्लाई होगा एफ ऑफ एन पे, हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा लैम्डा पी और एफ ऑफ एन के साथ। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि पी एफ ऑफ एन पे अप्लाई हो रहा है और हमारे पास लैम्डा पी आ जाएगा और एफ ऑफ एन के साथ क्यू अप्लाई होगा तो लैम्डा क्यू उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहा रिजल्ट मेरे पास। ठीक है, तो देखें एकदम एग्जैक्टली सेम है और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास होगा एग्जैक्टली जीरो। अब अच्छा, ये पॉसिबल हुआ कैसे? तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे मेजरमेंट्स का ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, और सिर्फ इस वजह से मैटर नहीं करता कि दोनों जो आइगन फंक्शंस हैं, आइगन दोनों और जो ऑपरेटर्स हैं उनके आइगन फंक्शन सेम है, तभी ये ऑर्डर मैटर नहीं करा। अगर ये आइगन फंक्शन सेम ना होते तो हमारे पास ये रिजल्ट एग्जैक्टली ये सेम ना आते और ये कैंसिलेशन ना हो पाती। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जब आपके पास दो ऑपरेटर कंप्यूट करते हैं तो इसका मतलब है उनका एटलीस्ट एक कंप्लीट बेसिक आइगन फंक्शन सेट एग्जिस्ट करता है जिसके दोनों और जिनके ऑपरेटर दोनों के साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होते हैं। तो एट द एंड हमारे पास कम्यूटेटर दो ऑपरेटर्स का जीरो। तो लास्ट प्रॉब्लम है और इसमें कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि डिफरेंट हमने अब क्यू अप्लाई पुट किए हैं इसमें और देखें कि हमारे पास रिजल्ट आता क्या है। 3.17 है और इसको हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव है वो किस तरह वैल्यूएट किया जाता है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो टाइम डेरिवेटिव ले हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का, लेट से वन कंसीडर कर लें एक्स कंसीडर करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो बहुत ही सिंपल केस स्टार्ट करते हैं, लेट से हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसको सैंडविच करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ऑफ कोर्स मतलब ये है कि वो साय साय के दरमियान में है, तो वन आपको पता है कुछ भी नहीं करेगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो और ये हमारे पास जो Q1 है वो कम्यूट करेगा H के साथ भी, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमेशा क्योंकि ये हमारे पास नंबर है, नंबर हमेशा ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। तो ये जो टाइम डेरिवेटिव है इनर प्रोडक्ट का वो इक्वल टू है हमारे पास जीरो के, और जिस चीज का इनर चीज का टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो तो इसका मतलब है वो कंजर्व्ड है। तो ये बेसिकली हमारे पास है क्या, ये है। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंजर्व्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर हम ले लें क्यू को एच, तो एच और एच आपस में कम्यूट करेंगे, इस जगह पे एच पुट कर दें आप, इधर भी अच्छा जगह एच एच हमेशा कम्यूट करेंगे यहाँ पे, और अगर पार्शियल एच और पार्शियल टी हमारे पास ये जीरो है तो ये दोनों का रिजल्ट हमारे पास जीरो। अगेन यहाँ पे
हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव का टू जीरो है, तो जिसका टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा तो हमारे पास वो कंजर्व क्वांटिटी है। पहले में प्रोबेबिलिटी कंजर्व थी और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कंजर्व होगी। अब आ जाए थर्ड एग्जांपल पे, और थर्ड हमारे पास है क्यू एक्स। तो एक्स पुट करें यहाँ पे क्यू की जगह पे, तो एच और एक्स। ठीक, तो ये हमने एवेल्युएट करना है। अगेन हमारे पास जो ऑपरेटर है वो एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये जीरो आ गई ये वाली टर्म। हमने ये एवेल्युएट करना है एच और एक्स का कम्यूटेटर, तो ये एवेल्युएट करके पुट करते हैं रिजल्ट को। तो एच में दो चीजें हैं, ए है पी स्क्वायर 2m और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जो फंक्शन एक्स का होगा एक्स के साथ कम्यूट करेगा, तो इस वजह से मैंने कम्यूटेटर उसका लिखा भी नहीं है। आज जो टर्म मैटर करती है वो मैं लिख दी है, ये होता है एच कट काइनेटिक एनर्जी टर्म पी स्क्वायर 2m और एक्स। इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं रिजल्ट, ठीक है, और वो हमारे पास ऑब्वियसली ये था। हमारे पास पहले एक्स पी था, यहाँ पे हमारे पास दोनों पी एक्स हैं, तो सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव अपेयर हो जाएगा, -2 अयोटा एच कट पी। और ये दोनों सैंडविच हैं इसमें एक एंगल ब्रैकेट्स मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दोनों की। तो मजीद कैंसिलेशन के बाद टू और टू कैंसिल होने के बाद अयोटा को भी फिगर आउट करने के बाद हमारे पास एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू है मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो एक और चीज आपको शो हो रही है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल्ड करती है क्लासिकल लॉस। तो आपकी उसको अगर इंटरप्रेट करें, वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम मोमेंट मास इज इक्वल टू मोमेंटम, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल्ड करती हैं क्लासिकल लॉस बाय हेनफेस्ट थ्योरम। तो अब हमारे पास डी पार्ट है कि अगर आपके पास क्यू आ जाता है मोमेंटम, तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे। अगेन हमने टाइम डेरिवेटिव अवेलुएट करना है मोमेंटम ऑपरेटर का, तो क्यू की जगह पे हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा एच पी, और एच हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो मोमेंटम मोमेंटम के साथ कम्यूट होगा, तो ये तो हम नहीं लिखेंगे। तो चीज़ हमारे पास यहाँ पे मैटर करती है वो वी और पी। वी फंक्शन है एक्स का, तो वो पी के साथ कम्यूट नहीं करेगा। ठीक, तो मैंने क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख दी है पी स्क्वायर 2m कम्यूटेशन विद पी और वी कम्यूटेटर विद पी। तो ये दो टर्म हमारे पास एग्जैक्टली जीरो होगी, ये वाली टर्म हमारे पास मैटर करती है जो मैंने लिख दी है। तो वी किस चीज का फंक्शन है, एक्स का, और ये कम्यूटेटर है पी के साथ। तो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज के मुताबिक कोई भी फंक्शन अगर एक्स का है तो हमारे पास वो साथ आता है उसके आयोटा एच कट और उसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास रिजल्ट। प्रीवियस एक्सरसाइज आप देखिए इसको, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि अगर आप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव लें तो वो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का एक्स डेरिवेटिव होता है नेगेटिव के साथ। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है जो दोबारा यहाँ पे अपेयर हुआ है, पहले भी हमने ड्राइव किया था कहीं, अब दोबारा अपेयर हो गया। टाइम डेरिवेटिव मोमेंटम हमारे पास बेसिकली फोर्स होती है, और फोर्स हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स कंपेयर टू फोर्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अगेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल्ड्स क्लासिकल लॉज, तो ये क्लासिकल लॉ यहाँ पे होल्ड हो रहा है एनफर्स्ट थ्योरम के मुताबिक।